नमस्कार, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मार्केट लगातार तेज़ी में है और तेज़ी ऐसी है जो कि सरप्राइज़ कर रही है सबको और एक तरह से अनबिलीवेबल रन अप रहा है। अगर आप अप्रैल के लो से देखें तो विद इन 6-7 मंथ्स हम 50% से भी ज़्यादा आप कर चुके हैं अपसाइड मूवमेंट ऑन द मेन इंडाइसेस, 50% से भी ज़्यादा। और इंडिविजुअल जो परफॉर्मिंग स्टॉक्स हैं, कई स्टॉक्स हैं जो डबल भी हो चुके हैं इस टाइम पे। तो अब क्या है कि थोड़ा बहुत ज़रूर कई इन्वेस्टर्स को लेफ्ट आउट फीलिंग आ रही होगी। और दूसरा एक चीज़ है कि अभी तक जो तेज़ी आई है ज़्यादातर मेन इंडाइसेस और लार्ज कैप में हुई है। तो अब समय बनता है देखने के लिए कि अब कहाँ पे प्रॉफिट बनाया जाए, क्योंकि तेज़ी जिस तरह से मोमेंटम आया है, तेज़ी ज़रूर कुछ और समय लगेगी। और मेरे मुताबिक तेज़ी अब इंडिसेस से हटकर, क्योंकि इंडिसेस में ऑलरेडी काफ़ी इवन द लास्ट 10-15 दिन में काफ़ी अच्छी मूवमेंट हुई है, तो इंडिसेस शायद अब थोड़ा कंसोलिडेट करेंगे, बट ब्रॉडर मार्केट में मूवमेंट बहुत अच्छी आनी चाहिए। तो इसलिए ब्रॉडर मार्केट मतलब मिड और स्मॉल कैप आइडियाज़। अब इसमें मेरे पास 3 रिकमेंडेशंस हैं। एक तरह से हम कह सकते हैं कि फेस्टिव सीज़न है, पटाखों का टाइम है, तो 3 छोटे पटाखे स्टॉक्स हैं मेरे पास जो कि रॉकेट की तरह आपके प्रॉफिट को ऊपर लेके जा सकते हैं। इससे पहले मैं रिकमेंडेशन करूँ, मैं ज़रूर बताना चाहूँगा कि जो स्मॉल और मिड कैप आइडियाज़ हैं वो सिर्फ वही इन्वेस्टर्स लें जो कि एक जोखिम को सह सकते हैं, जो कि सुलझे हुए खिलाड़ी हैं, काफ़ी सालों से इन्वेस्ट कर रहे हैं, उनको मालूम है क्या रिस्क है और ऑलरेडी प्रॉफिट बना हुआ है। तो जो रिस्क है उसको प्रॉफिट के साथ अच्छे से हेज हुआ है, ऑलरेडी नीचे के लेवल से खरीदा हुआ है या प्रॉफिट ओवर द ईयर्स बनाया हुआ है। तो वो जो मिड कैप का रिस्क है वो लेने की उनके पास क्षमता है। क्योंकि नए इन्वेस्टर्स को तो मैं अभी भी कहूँगा कि आप इंडिसेस में या लार्ज कैप में बने रहें, क्योंकि जो मिड कैप है उसमें बहुत चौकन्ना रहना पड़ता है और कहीं ना कहीं जाके ज़रूर मुनाफा लेना पड़ता है, क्योंकि वो एक तरह से एक सर्कल में रहते हैं। अगर मुनाफा ना लिया जाए ऊपर तो फिर वापसी जब मार्केट मंदी में आती है तो बहुत तेज़ी से टूटते भी हैं। इसलिए अगर आपके पास रिस्क लेने की कैपेसिटी है तो ये 3 स्टॉक आइडियाज़ हैं फेस्टिव सीज़न के। ये तीनों स्मॉल कैप्स हैं, तीनों में डबल होने की कैपेसिटी है। और मैं आपके सामने शो कर रहा हूँ। पहला आइडिया है जिंदल स्टेनलेस हिसार। अब ये फॉर्मल जिंदल स्टेनलेस कंपनी होती थी, उसका डिवीज़न हुआ तो जो हिसार वाला प्लांट है वो इस कंपनी में है। कंपनी की परफॉर्मेंस बहुत अच्छी है, लगातार ग्रोथ है, प्रोडक्शन कैपेसिटी में भी अच्छी बढ़त है और टोटल जो सेल्स हुई है इनके, खास करके जो इनके स्पेशल प्रोडक्ट्स हैं, रेज़र स्टील, प्रिसिशन स्टील और कॉइन ग्रेड स्टील, उन तीनों में बहुत अच्छी ग्रोथ है। प्रोडक्शन भी इनकी 11% इंक्रीज़ हुई है। मार्जिन इनके बहुत अच्छे हैं, 7.5% के, जो कि स्टील सेक्टर के लिए काफ़ी अच्छे हैं। तो विद इन द स्टील सेक्टर एक स्पेशलाइज प्ले है, रेज़र, प्रिसिशन स्टील ऐसी चीज़ें बनाते हैं। तो वो मेरे मुताबिक इनका मार्जिन भी अच्छा है, कंपनी लगातार ग्रो कर रही है। इनका पिछले 5 साल का अगर ग्रोथ रिकॉर्ड देखा जाए तो बहुत ही इंप्रेसिव है। बुक वैल्यू 25 रुपये से बढ़कर 100 रुपये तक गई है। और ये सामने जो आपका चार्ट आ रहा है इसमें सारे इनके जो मेन हाइलाइट्स हैं वो आपके सामने आ रहे हैं। प्राइस टर्निंग, प्राइस बुक, प्राइस टू सेल्स, सब चीज़ में बहुत ही अट्रैक्टिव है। मार्केट कैप भी जिस तरह से जो रेवेन्यू का साइज़ है उसके मुताबिक मार्केट कैप बहुत ही कम है। अगर आप देखें तो ट्रेलिंग 12 मंथ्स का रेवेन्यू 8,000 करोड़ से ज़्यादा है और मार्केट कैप सिर्फ 2600 करोड़ है। तो इसलिए काफ़ी अच्छा है। रिटर्न ऑन इक्विटी 17% है। नेट डेट टू इक्विटी भी 1.1, काफ़ी अच्छा, मतलब कंट्रोल्ड लीवरेज है। कोई ऐसा नहीं कि कंपनी के पास कोई ऐसा थ्रेट है, बहुत ज़्यादा बोरोइंग है, कुछ भी नहीं है। बहुत अच्छी कंपनी है, अपने क्षेत्र की एक वेल एस्टैब्लिश कंपनी है। मार्जिन अच्छी हैं, ग्रोथ रिटर्न को अच्छा है, जो कर्जा है वो बहुत ही कम है। और मेरे मुताबिक इसमें 200 का टारगेट बनता है, जो कि यहाँ से ऑलमोस्ट डबल कर सकता है आपका मुनाफा, और वो 1 साल का टारगेट है। दूसरा है कंपनी टीवी ब्रॉडकास्ट।
अब ये टीवी ब्रॉडकास्ट जो है, टीवी 18 ब्रॉडकास्ट, ये बेसिकली रिलायंस कंट्रोल्ड कंपनी है, तो एक बहुत दिग्गज ग्रुप का इसमें कंट्रोल है। कंपनी का एक और बहुत अच्छा चीज़ है कि पूरा डाइवर्सिफाइड ग्रुप है। इनका बिजनेस न्यूज़ चैनल है CNBC न्यूज़, इनके पास CNN न्यूज़ 18 है जो कि एक न्यूज़ चैनल है हिंदी, उसका हिंदी में भी चैनल न्यूज़ चैनल है, और साथ में कलर्स जो कि एंटरटेनमेंट है। तो पूरा बुके है इनके पास, एंटरटेनमेंट, न्यूज़, बिजनेस न्यूज़, सारे चैनल्स हैं। कंपनी का ऑनलाइन पोर्टल भी बहुत अच्छा है, मनी कंट्रोल, और उसमें एक सब्सक्रिप्शन मॉडल है इनका जिसमें कि लगातार सब्सक्रिप्शन इनकी ग्रो कर रही है। तो वो एक बहुत कंफर्ट फैक्टर देती है कि एन्युटी की तरह इनकी इनकम बढ़ती रहेगी ओवर द ईयर्स। मीडिया ने अंडर परफॉर्म भी किया है मार्केट को पिछले कुछ महीनों में, क्योंकि ऐसा माना जा रहा था कि इकोनॉमिक हार्डशिप में रेवेन्यू इनके एडवर्टीजमेंट कम होंगे, पर जैसे जैसे लॉकडाउन ख़त्म हो रहा है, इकोनॉमिक एक्टिविटी वापस आ रही है, रेवेन्यूज़ भी बढ़ रहे हैं इनके एडवर्टीजमेंट से, और ये कंपनी खास करके काफ़ी सस्ते दामों में मिल रही है। जिस तरह से इनका रेवेन्यू मॉडल ग्रो कर रहा है, एडवर्टीजमेंट्स ग्रो कर रहे हैं, डिफरेंट चैनल्स की पॉपुलैरिटी बढ़ रही है, और इनका ऑनलाइन जो moneycontrol.com है उसकी भी रेवेन्यू इंक्लूड की जाए तो स्कोप बहुत है अपसाइड का। तो इसमें मेरा टारगेट है 55 का। इसमें भी यहाँ से करंट मार्केट से 27 से डबल हो सकता है आपका एक साल में। और आपके जो चार्ट सामने आ रही है इसमें आपके सारे जो इनके भी जो रेशियोज़ हैं सारे, वो आप देखें तो बहुत ही अट्रैक्टिव हैं। मार्केट कैप, रेवेन्यू ऑलमोस्ट सेम है, और रिटर्न ऑन इक्विटी भी अच्छा है, नेट डेट बहुत कम है, प्राइस टू अर्निंग, प्राइस टू बुक के आधार पे भी मार्केट कंपनी काफ़ी सस्ती दामों में मिल रही है। तो मेरे मुताबिक ये भी एक अच्छा स्टॉक है, डाउनसाइड रिस्क प्रोटेक्टेड है और अपसाइड पोटेंशियल डबल होने का है। तीसरा जो स्टॉक है वो है NCL इंडस्ट्रीज़। NCL साउथ इंडिया में एक सीमेंट मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है जो काफ़ी वेल इस्टेब्लिश्ड है। आंध्र प्रदेश, तेलंगाना में खास इनका अच्छा होल्ड है। कंपनी के अभी टर्न अराउंड अच्छा हुआ है, क्योंकि पिछले कुछ महीनों में लॉकडाउन के कारण इनके वॉल्यूम्स कम हुए थे, पर कंपनी का अब रिसेंट मंथ में टर्न अराउंड हुआ है, अच्छा वॉल्यूम ग्रोथ हो रहा है, और ये भी कंपनी काफ़ी सस्ते दामों में मिल रही है। अगर आपके सामने जो चार्ट आ रहा है उसमें अगर आप देखें तो कंपनी भी रेवेन्यू के कम वैल्यू पे ग्रो कर रही है, और कंपैरेटिवली इनके रिटर्न ऑन इक्विटी, प्राइस अर्निंग, प्राइस टू बुक अगर सारा देखा जाए तो काफ़ी अट्रैक्टिव है। डेट भी कंपनी का काफ़ी कम है। तो ये एक और कंपनी है। और सीमेंट में मेरे को काफ़ी उम्मीद है कि आगे चल के अच्छा रुझान रहेगा, क्योंकि सीमेंट एक ऐसा सेक्टर है जहाँ पे कि डिमांड काफ़ी अच्छी ग्रो कर रही है, इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स अच्छे आ रहे हैं, और इसमें कोई डिमांड में लेट डाउन नहीं आया। एक इंफ्रास्ट्रक्चर का एक ये सेक्टर है सीमेंट जिसमें कि बिल्कुल ही डिमांड का लेट डाउन नहीं हुआ, क्योंकि रोड कंस्ट्रक्शन, बाकी हाईवे प्रोजेक्ट्स, पोर्ट्स, एयरपोर्ट्स की कंस्ट्रक्शन में सरकार काफ़ी ज़ोर दे रही है। तो वो सब रहते हुए सीमेंट में डिमांड रोबस्ट है, तो उसमें एक NCL काफ़ी अच्छा काउंटर है। अगेन इसमें 250 का टारगेट है, जो कि तकरीबन यहाँ से डबल हो सकता है एक साल में। तो तीनों स्टॉक्स ऐसे हैं जो कि यहाँ से डबल हो सकते हैं। अगर आपको रिस्क लेने की कैपेसिटी है तो तीनों में आप निवेश कर सकते हैं। मेरे को पूरी उम्मीद है कि इस दिवाली से अगले दिवाली तक अगर आप ये 3 स्टॉक लेते हैं तो आपका डबल या तकरीबन डबल तक हो सकता है मुनाफा। तो अगर आप जैसे इसमें अगर आप डालें और अगले दिवाली तक डबल हो जाए आपका पैसा, तो एक बहुत ही अच्छा निवेश माना जाएगा। थोड़ा रिस्क ज़रूर है जो मिड कैप्स के साथ होता है, पर मेरे मुताबिक अब अपॉर्चुनिटी है और टाइमिंग बिल्कुल ठीक है, क्योंकि मार्केट का मोमेंटम अच्छा आ गया है और अभी तक स्मॉल कैप में ज़्यादा मूवमेंट नहीं आई। तो ये तीनों स्टॉक्स आप ले सकते हैं, और मैं ज़रूर उम्मीद करूँगा कि आपका अच्छा निवेश रहेगा और आपका आने वाला जो फेस्टिव सीज़न है आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा, लाभदायक रहेगा। हैप्पी दिवाली टू ऑल ऑफ़ यू। नमस्कार, थैंक यू वेरी मच।